प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, दिखाना है। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में, 1891 में, 1903 में, 1908 में। जी हाँ, संप सभा की जो स्थापना है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कब की गई थी? 1883 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, किसने की थी? अरे गुरु गोविंद गिरी हैं, उनके द्वारा संप सभा की स्थापना 1883 में की गई थी साथियों। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन छपेगा, निम्नलिखित में से किस रियासत ने देबारी समझौते में भाग नहीं लिया था? जी हाँ, आमेर, बीकानेर, मारवाड़, मेवाड़। जो देबारी समझौता होता है साथियों, उसके अंदर आपके बीकानेर जो आपका साथियों रियासत थी, उसने भाग नहीं लिया। आमेर ने लिया था, मारवाड़ ने भी लिया था और मेवाड़ ने भी लिया था। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दो जो है ये आपका राइट हो जाएगा। स्वाई जयसिंह के द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ का पुरोहित कौन था? बताइए जरा। पुंडरिक रत्नाकर, पुंडरिक विठल, विदाधर भट्टाचार्य, दीप सिंह कुंबाणी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके कौन थे? तो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल साथियों पुंडरिक रत्नाकर थे। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? बताइए जरा। रणा कुंभा, रणा हमीर, महाराणा प्रताप, रणा लाखा। जी हाँ, मेवाड़ का जो उदारक है यह तो साथियों हमें रणा हमीर को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। रणा हमीर ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसके शासनकाल में परमार मुंज ने आहड़ पर आक्रमण किया था? नरवाहन, अल्लट, शक्ति कुमार, रणलाखा। जी हाँ बिल्कुल, किसके शासनकाल में किया था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, शक्ति कुमार के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन छपेगा। बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दत्तानी का युद्ध। जी हाँ बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड ने जो है साथियों ये आपके दिवेर के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहां पर सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के दौरान आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह, अकबर, औरंगजेब। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर तीन साके संपन्न हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक बार चित्तौड़गढ़ के अंदर ही राजस्थान के अंदर साके देखने को मिले हैं। प्रथम साका 1303 ईस्वी के अंदर होता है, दूसरा साका 1534 ईस्वी के अंदर होता है और तीसरा साका 1567-68 ईस्वी के समय होता है। पहले साके के अंदर साथियों चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, दूसरे साके के अंदर बहादुर शाह ने किया था और तीसरे जो साका हुआ था उस समय साथियों अकबर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो यहां पर दूसरे की बात हो रही है तो साथियों हो जाएगा राइट, बहादुर शाह। बिल्कुल बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी? 1576 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपके 1585 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने, गोविंद राज ने, पृथ्वीराज तृतीय ने या फिर चंदन राज ने।
जी हाँ, रणथंभौर में जो चौहान वंश है उसकी स्थापना बिल्कुल अपने गोविंद राज ने की थी। गोविंद राज ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? बप्पा रावल, राव चूंडा, राणा कुंभा, राणा मोकल। जी हाँ, बिल्कुल मेवाड़ का भीष्म पितामह है जो है ये साथियों हम राव चुंडा को कहते हैं। राव चुंडा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था साथियों, बताओ जरा। मुगलों का प्रतिरोध, अंग्रेजों का प्रतिरोध, अफगानों का प्रतिरोध, मराठों का प्रतिरोध। जी हाँ, हुडा सम्मेलन का जो उद्देश्य है यह साथियों आपका मराठों का प्रतिरोध था। मराठों का प्रतिरोध करना ही हुडा सम्मेलन का उद्देश्य रखा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम है जो कौन से जिले में स्थित है, बताइए जरा। उदयपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, जोधपुर में। जी हाँ, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो मानगढ़ धाम को कहते हैं जो वर्तमान के अंदर साथियों आपका कहां पर है, बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, उदयभान सिंह, जुगल किशोर चतुर्वेदी, श्री शोभाराम कुमावत। जी हाँ, मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने थे यह लाडलो ध्यान में रखिएगा कौन बने थे, श्री शोभाराम कुमावत जी बने थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। चांपानेर की संधि कब हुई थी, बताइए जरा। 1452 में, 1453 में, 1454 में, 1456 में। जी हाँ, चांपानेर की जो संधि है साथियों यह आपकी 1456 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1456 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? जी हाँ, गटियाला अभिलेख, जोधपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ग्वालियर अभिलेख के अंदर कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? बिल्कुल महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध है यह 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नागरीदास ग्रंथावली के रचयिता कौन था? जी हां, श्याम कृष्ण, महेश भट्ट, फयाज अली, राधा कृष्ण। जी हाँ, कौन था साथियों? फयाज अली था। बिल्कुल फयाज अली ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। जैसलमेर के किस शासक ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा, बताइए साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा। रावल भीम ने, रावल हरराय ने, महारावल कल्याण ने, रावल सबल सिंह ने। जी हाँ, किसने की थी साथियों? रावल हरराय ने आपकी साथियों अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यह साथियों बीएसटीसी परीक्षा 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था, जरूर आपकी एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा जो राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है साथियों यह आपका अब बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार परमाणु की उत्पत्ति किससे मानी गई है? जी हाँ, अग्निकुंड से, जालागार से, कुषाण से, कृष्ण वंशज से। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? क्वेश्चन आए ना तो ध्यान में रखिएगा, चंद्र बरदाई थे। और साथियों पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमाणु की जो उत्पत्ति है यह अपने अग्निकुंड से मानी गई है। अग्निकुंड ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। अलवर के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि की थी? महाराजा विनय सिंह, बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह, जवाहर सिंह। जी हां, बिल्कुल साथियों आपके बख्तावर सिंह ने की थी। बख्तावर सिंह ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। किस कवि से प्रभावित होकर अकबर ने उसे गागरोन का किला जागीर में दिया था? मुहनोत नैंसी,
कवि श्यामल दास, अबुल फजल, पृथ्वीराज राठौड़। जी हाँ, किसने दिया था? पृथ्वीराज राठौड़ ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मत्स्य संघ के राजप्रमुख कौन बने थे साथियों, बताओ। अलवर के महाराजा, धौलपुर के महाराजा, अलवर के महाराजा या फिर करौली के महाराजा? बिल्कुल, मत्स्य संघ जो है साथियों, उसके राजप्रमुख जो हैं ये आपके धौलपुर के महाराजा को बनाया गया था। और साथियों राजधानी जो है ये हमें बिल्कुल अलवर को बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, जो मत्स्य संघ था उसके अंदर सबसे बड़ी जो रियासत थी ये अलवर रियासत थी, परंतु उनके राजा को साथियों राजप्रमुख का पद नहीं दिया गया था, धौलपुर के महाराजा को राजप्रमुख बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। किस स्वतंत्रता सेनानी को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, रामनारायण चौधरी, जय नारायण व्यास, सेठ जमनालाल बजाज। जी हां, बिल्कुल साथियों, हमें सेठ जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं? गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस छावनी में लगाए गए थे? जी हां, कोटा, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के जो नारे हैं साथियों, यह आपके एरिनपुरा छावनी के अंदर दिए गए थे। राजस्थान के अंदर साथियों जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय सैनिक छावनियां कितनी थी? बिल्कुल साथियों 6 सैनिक छावनियां थी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छप सकता है। सर्वाधिक जो साथियों हम बात करें, सबसे पहले जो आपका छावनी के अंदर साथियों क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, वह कौन सी छावनी थी? बिल्कुल नसीराबाद छावनी के अंदर सर्वप्रथम आपकी क्या होती है? क्रांति की शुरुआत होती है। जी हाँ। महाराणा राज सिंह का शासनकाल कौन सा था? महाराणा जो राज सिंह का शासनकाल था साथियों, यह आपका 1652 से लेकर 1680 के मध्य का रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार राजस्थान की किस रियासत को कहा जाता है? क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ कौन सी रियासत को कहते हैं अंडमान निकोबार? जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को, जयपुर को? जी हां, बिल्कुल जैसलमेर को कहते हैं, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तोल आंदोलन कहां पर हुआ था? जो तोल आंदोलन है साथियों, ये कहां पर हुआ था? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? जी हां, बिल्कुल साथियों अपने जोधपुर में हुआ था। जोधपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। भारतवर्ष का प्रथम व्यापक एवं संगठित किसान आंदोलन कौन सा था? जाट किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, एकी आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन? जी हाँ, बिल्कुल बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। भारतवर्ष का जो प्रथम व्यापक एवं संगठित जो किसान आंदोलन है लाडलो, ये बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किसने प्राप्त हुई थी? जी हाँ, किससे प्राप्त हुई थी बताइए जरा। जी हाँ, महाराणा कुंभा से, राव केशवदास से, महाराणा सांगा से, महाराणा शंभू सिंह से? जी हाँ साथियों, महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। महाराणा सांगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? जी हां, चावंड, सिवाना, मंडोर, भीनमाल? जी हां, बिल्कुल सिवाना थी साथियों। सिवाना ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। राजा गज सिंह प्रथम को दलथंबन की उपाधि किसने दी थी बताइए जरा। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? जी हाँ, बिल्कुल जहांगीर ने दी थी साथियों। जहांगीर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। अरे वक्त जरूर बताएगा। बिल्कुल लाडलो, यदि आज आप मकरागिरी कर रहे हो तो रिजल्ट वाले दिन साथियों वक्त जरूर कहेगा कि उस दिन तूने यदि मेहनत कर ली होती तो लिस्ट के अंदर नाम पहला तुम्हारा ही होता, मतलब कि मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाती। परंतु साथियों यदि मेहनत नहीं करोगे, आज मकरागिरी करते रह जाओगे तो साथियों क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और यदि आज आप बढ़िया तरीके से मेहनत करते हो तो साथियों मनपसंद कॉलेज भी मिलेगी
और पहली ही लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। और साथियों बीएसटीसी कर आप भावी जो अध्यापक है ये बनने का जो आपका सपना है उसे आप साकार कर सकते हो। बिल्कुल साथियों, आज मेहनत करोगे तो आगे साथियों आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होने वाला है। बढ़िया तरीके से साथियों आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और हमेशा आपको पता है ना, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासें आपकी बीएसटीसी से रिलेटेड साथियों क्लासें होती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, जेठा व कुंपा की शासक के सेनापति थे? मालदेव, हमीरदेव, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रसेन। जी हाँ, ये आपके मालदेव के क्या थे? सेनापति थे। मालदेव ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है साथियों आ चुका है। जी हाँ, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने किन ग्रंथों की रचना की थी? भाषाभूषण, आनंद विलास, अप्रोक्त सिद्धांतानुसार, उपयुक्त सभी। जी हाँ बिल्कुल, महाराजा जसवंत सिंह ने सभी ग्रंथों की रचना की थी। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1817 में, 1807 में, 1827 में, 1847 में। जी हाँ, गिंगोली का जो युद्ध है 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? भरतपुर के अंदर साथियों ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। इसका निर्माण कार्य महाराजा जाट, जो आपके महाराज सूरजमल थे साथियों, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये जाट वंश के क्या थे? शासक थे। बिल्कुल, जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून जो है ना, ये राजा सूरजमल जाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताइए जरा। जी हाँ, यहां पर हमें बात करें साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्रांगद मौर्य ने बनाया था। नागौर दुर्ग केवास ने बनवाया था। अरे साथियों, लोहागढ़ दुर्ग अभी अभी तो बात की थी। जी हाँ, महाराजा सूरजमल ने बनाया था, ना कि नरेश भूपत ने। तो ये गलत है। गढ़ बीटली अजय पाल चौहान ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अरे जो नरेश भूपत है ना, राजा भूपत है, इन्होंने तो बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था हनुमानगढ़ में, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में है बताइए जरा। जी हाँ, मेघनीज दुर्ग अजमेर, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। बिल्कुल लाडलो, कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने, रावल रतन सिंह ने। जी हाँ, मेवाड़ के अंदर जो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण है साथियों, ये तो अपने महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। माएड रो हेलो रचना किसने लिखी थी? माएड रो जो हेलो साथियों रचना है, यह आपके कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई थी। जी हाँ, कन्हैयालाल सेठिया की जो अन्य रचनाएं हैं, बिल्कुल पाथल और पीतल, लिंटांस, मिंजर, धरती दोरारी, ये सभी साथियों कन्हैयालाल सेठिया जी की हैं, जो आपके साथियों चूरू जिले के निवासी रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपता है यहां से। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जी हाँ, कौन सा ग्रंथ बताता है साथियों? कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ बताता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? बिल्कुल साथियों, आपके मुणोतनेण सिंह हैं। मुणोतनेण सिंह ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। राज विनोद का रचयिता कौन है? राज विनोद जो है साथियों, उसके रचयिता सदाशिव भट्ट हैं। तो सदाशिव भट्ट ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। दौसा जिले का शुभंकर, अरे दौसा जिले का शुभंकर क्या है? बिल्कुल खरगोश है। वर्तमान में जो आपकी साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, रीट की एग्जाम कंडक्ट हुई है, वहां पर शुभंकरों से क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। दौसा का शुभंकर क्या है? खरगोश है, ध्यान में रखिएगा। कृष्णमर्ग जो है ना, कृष्णमर्ग साथियों आपका चूरू का क्या है? बिल्कुल साथियों शुभंकर है। कुरंजा आपका जोधपुर का है। और राजहंस साथियों आपको कॉमेंट में बताना है कौन से जिले का शुभंकर है। जी हाँ, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहां प्रारंभ की गई?
चौथी जो बाघ परियोजना है साथियों, ये रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है साथियों, यह आपकी बिसलपुर परियोजना है। बिल्कुल बिसलपुर परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा यहां पर। गोठ मांगलोद, बदवासी तथा धकेरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, रॉक सल्फेट, अब्रक, बेंटोनाइट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जिप्सम के लिए आपका क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? अरे सेवर की पहाड़ियों से जो आपका कौन सी नदी का उद्गम होता है? बिल्कुल साबी नदी का उद्गम होता है। साबी नदी, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से असंगत बताइए, इनमें से गलत कौन सा है आपको बताना है। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर बात हो रही है जापानी पार्क निमराना अलवर में, बिल्कुल सही है। सूचना टेक्नोलॉजी पार्क सीतापुर जयपुर में है, बिल्कुल सही है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में, बिल्कुल सही है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क है ये मंडोर जोधपुर में नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी सभी आपके संबंधित है, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में कौन सी फसल खरीफ के मौसम में नहीं बोई जाती? जी हाँ बिल्कुल, चावल बोई जाती है। बिल्कुल साथियों, हम बात करें बाजरा बोया जाता है, मक्का भी बोया जाता है, परंतु चना नहीं बोया जाता क्योंकि ये रबी की फसल है साथियों, ना कि खरीफ की। तो ध्यान में रखिएगा यहां पर चना, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों, खरीफ रबी जायद जो फसलें हैं इनको ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा बीएसटीसी के अंदर। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और एक क्लास कैसी लगी आपको बताना ना भूलिएगा। जी हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम है? टोंक, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। जी हाँ बिल्कुल, धौलपुर जिले का साथियों, धौलपुर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। अगली क्लास सुबह 9 बजे होगी, तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।